बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शख्स सफ़र की हर रात कुरान की ये आयत पढ़ेगा बैठे बिठाए मालदार हो जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दौलत अल्लाह ताला की एक नेमत है जिसके ज़रिए इंसान की बेशुमार दीनी और दुनियावी ज़रूरियात पूरी होती हैं। यही दौलत इम्तिहान और आजमाइश भी है और कभी किसी के लिए फितना या फसाद का सबब भी बन जाता है। यानी दौलत रहमत भी है और ज़हमत भी। इस्लाम का नज़रिया ये है कि माल और दौलत का हकीकी मालिक अल्लाह ताला है और इसने इंसान को एक ख़ास मुद्दत तक इस्तेमाल के लिए माल अता फरमाया है। आज के दौर में कौन सा ऐसा मुश्किल से मुश्किल काम है जो माल और दौलत और रुपए पैसे वगैरह के बलबूते पर न कराया जा सकता हो। इसी खतरे के पेश नज़र आज से 1450 साल पहले ज़बान रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की पेशन गोई फरमा दी थी कि मेरी उम्मत का फितना माल और दौलत है। चुनाचा हज़रत काब बिन अयास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अरशाद फरमाते हुए सुना है, हर उम्मत के लिए एक फ़ितना होता है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे तुम्हारे ऊपर फ़क्र व फाका का खौफ नहीं बल्कि इस बात का खौफ है कि तुम पर दुनिया की वसअत हो जाए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर हो चुकी है, फिर तुम्हारा इसमें दिल लगने लगे जैसा का उनका लगने लगा था, बस ये चीज़ तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि पहली उम्मतों को हलाक कर चुकी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बाज़ मोमिन बंदे ऐसे हैं कि मालदारी उनके ईमान की कुव्वत का बाइस है। अगर मैं इन्हें फ़कीर और मोहताज कर दूं तो उनके अकीदे फासिद हो जाएं, और बाज़ बंदे ऐसे हैं कि तंगी और मोहताजी इनके ईमान की कुव्वत का बाइस है। अगर मैं इन्हें गनी मालदार कर दूं तो उनके अकीदे ख़राब हो जाएं। तो नाज़रीन, आज के दौर में दौलतमंद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दौलत के बग़ैर इंसान अपनी कोई भी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। दायमी और हमेशा रहने वाली दौलत के लिए यानी ऐसी दौलत जो कभी ख़त्म ना हो और हमेशा आने वाली नस्लों तक मिलती रहे और घर में अल्लाह की बरकतें ही बरकतें हों, रहमतें ही रहमतें हों, तो इसके लिए रात को जब भी लेटें ये कुरान की आयत लाजमी पढ़ लें। ये वो आयत है कि अगर कोई बंदा इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो अल्लाह ताला इसे गनी कर देता है, यानी वो बंदा मालदार हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जो ये तस्बीह ये कलमात पढ़ता है, कुरान की ये छोटी सी आयत पढ़ता है तो अल्लाह रिस्क के बंद दरवाजे इस बंदे के लिए खोल देता है। इससे इतना रिस्क मिलता है कि जो आइंदा आने वाली नस्लों तक ख़त्म नहीं होता। यह हर इस बंदे के लिए है जो इस तस्बीह को बिला नाखा रोज़ाना रात को पढ़कर सोए। इस तस्बीह के हवाले से भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तस्बीह फ़िक्र व फाका घर से दूर करती है, कब्र की पहली रात ये कब्र के आज़ाब से बचाती है, मुनकर नकीर के सवालात से बचाती है। तो वो तस्बीह ये है, रोज़ाना जब भी रात को सोएं इस तस्बीह को लाजमी पढ़ें। सफ़र के महीने की हर रात इस तस्बीह को पढ़ें, इंशाअल्लाह ग़ैब से रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़ुल मुबीन, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो हकीकी बादशाहत का मालिक है। कम अज़ कम 100 बार इसको लाजमी रात को पढ़कर सोया करें, इंशाअल्लाह आप बैठे बिठाए मालदार हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।